नमस्कार, आप देख रहे हैं टाइम भारत पर। मैं हूँ आपके साथ रुचि रघुनंदन और इस वक्त हमारे साथ पाकिस्तान से लाइव जुड़ रहे हैं वहाँ की टिकटॉक स्टार हरीम शाह। हरीम, बहुत बहुत स्वागत है आपका टीवी नाइन भारत वर्ष पर। मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि आपको आजकल की पाकिस्तानी जनरल की रानी कहा जाता है। ये कहा जाता है कि पाकिस्तान के बड़े बड़े राजनेता हैं, उनके राज आपके पास छुपे हुए हैं। अरे जब जल्दी से बता दीजिए कि किस नेता और जनरल के राज आपके पास हैं जिनको लेकर चर्चाएं पाकिस्तान में तो बहुत ज्यादा हो रही थैंक यू। थैंक यू वेरी मच मुझे अपने शो में बुलाने के लिए। एंड जो आपका ये क्वेश्चन है कि हमारे नेताओं के या किसी भी उसके हमारे पास राज हैं या नहीं है, तो ये मैं इस चीज का इंकिशाफ तो कभी भी आपके चैनल पे नहीं कर सकती। और मैं मतलब आपको क्यों बताऊं इस बारे में कि मेरे पास किसके राज हैं या किसके नहीं है। और ये इंकिशाफ तो मैं बिल्कुल भी नहीं करूंगी। अगर आपका कोई और क्वेश्चन है तो मोस्ट वेलकम, आप कीजिए। है। तो ये हम बात बता बताइए बता कि क्या पाकिस्तान के जो पॉलिटिशियंस हैं वो डरते हैं? नहीं, हमारे पॉलिटिशियन क्यों डरेंगे, वो किसी से नहीं डरते। और वो आजकल थोड़ा पाकिस्तान के हालात डिस्टर्ब जरूर हैं खान साहब की वजह से। क्योंकि खान साहब अरेस्ट हैं और चूंकि मैं खुद खान साहब की फॉलोअर हूँ और उनको रिप्रेजेंट करती हूँ, मेरे लीडर हैं, उनकी वजह से थोड़ा सा हमारे पाकिस्तान में वो है कि जितने भी मतलब खान साहब को जिस तरह से अरेस्ट किया गया है, तो उनके लिए हम दुआ गो हैं कि जल्दी से बाहर वो आए। और हम दोबारा से फिर से एक दफा फिर अब तो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब को देखना चाहते हैं। तो ये तो हर कंट्री में मेरे ख्याल में इख्तलाफात होते हैं, और ये अप्स एंड डाउन और ये इख्तलाफात, ये तो ये हर एक कंट्री का मेरे ख्याल में एक जाती नौयत का वो है कि कहीं पे भी कोई भी इख्तलाफात हो या कुछ भी हो। ये सब तो आपकी कंट्री में भी चल रहा होगा। कुछ लोग होंगे जिनके आप मुवाफिक होंगे और कुछ लोग ऐसे होंगे जिनको आप पसंद नहीं करते होंगे। तो ये तो मेरे ख्याल में पसंद नापसंद हर के देश में अलावा चलता जो है। जानकारी हमें आपके बारे में है वो ये कि पाकिस्तान के जो पॉलिटिशियंस हैं, मंत्री हैं, उनके वीडियो आपके पास है या नहीं है? क्या है इसको लेकर हल्का क्यों मचा हुआ है पाकिस्तान? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। मुझे हक के लिए हमेशा से बोलना अच्छा लगता है और मैं हमेशा बोलती भी हूँ, अपनी आवाज बुलंद भी करती हूँ। और मेरे ख्याल में इंसाफ का पेकर हर एक इंसान को होना चाहिए, हक के साथ उठ के खड़ा होना चाहिए। तो मैं एज अ सोशल मीडिया स्टार, ये जितने मेरी फैन फॉलोइंग है, मैं इस चीज को प्रेफरेंस देती हूँ कि जहाँ पे जिसकी कोई हक तलफी हो या ऐसा कुछ भी हो जो जो जुल्म जबर और बर्बरियत वाली कैफियत हो, तो वहां पे मैं उठ के खड़ी होती हूँ इंसाफ के साथ। तो चूंकि मैं इमरान खान की पार्टी को रिप्रेजेंट करती हूँ और खान साहब को हमेशा हर जगह पे मैं खुद खान साहब के ताबे उनको फॉलो अप करती हूँ, तो लोगों को ऐसा लगता है। तो मेरे ख्याल में इंसाफ के लिए उठ के खड़ा होना या हक की आवाज बनना बहुत सारे लोगों को बुरा लगता है, और बहुत बहुत सारे लोग नहीं चाहते कि उनके अगेंस्ट आके कोई भी ऐसे बात की जाए। तो इन चीजों को अगर वो मुद्दा बना के कुछ भी करते हैं, तो मैं इन चीजों से बिल्कुल भी खाइफ नहीं हूँ। पाकिस्तान की जनरल रानी आपको कहा जाता है, जैसे मैंने कहा, और अभी आपने कहा कि आपके पास कोई वीडियो नहीं है, लेकिन आपके पास शहबाज शरीफ, शेख रशीद, फजलुर रहमान का जो वीडियो है वो आपने खुद रिलीज किया है। ये वीडियो आप खुद बनाती हैं, कोई आपको भेजता है? नहीं, बिल्कुल शेख रशीद साहब का मैंने वीडियो बिल्कुल वायरल किया था, रिलीज किया था। उस चीज से मैं इनकार नहीं हूँ कि मैंने नहीं किया। जो मैंने किया वो मैंने किया। और हमारे कंट्री में पाकिस्तान के अंदर कोई भी अगर जो हमारे नेता हैं या जितने भी हमारे मिनिस्टर्स हैं या कुछ भी हैं, कहीं भी कुछ गलत करते हैं या ऐसा कुछ भी करते हैं, तो अवाम का हक है कि उनके मुंह पे एक जोरदार तमाचा मारना और उनको बोलना कि जो है, अगर आपको इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है तो उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को आप समझें। तो कुछ होते हैं हर कंट्रीज के अंदर कुछ ना कुछ लोग होते हैं जो लस्टर होते हैं, डिजायर परस्त होते हैं और इस तरह के होते हैं। तो उनको मतलब झुंझुला के उनको रियलाइज करवाना, तो ये तो मेरी कोई गलती नहीं है। या इस चीज को तो मैं अपने लिए एक एम्बेरसिंग मोमेंट नहीं समझती कि मैंने कुछ किया। जो मैंने किया उस पर मैं कायम हूँ। बिल्कुल, मैंने शेख साहब की वीडियोस जितना भी किया वो मैंने किया, और उस चीज को मैंने एक्सेप्ट भी किया और एडमिट भी किया है हमेशा से। अच्छा, एक सवाल पाकिस्तान की महिला सुपर हैदर को लेकर कहा जा रहा है बार बार। तो सवाल ये है हरी कि वहाँ के बातों को लेकर, वहाँ के रिचुअल्स को लेकर, वहाँ के कल्चर को लेकर जिस तरह से सीमा अपनी बात को रख रही है, वहाँ के मर्दों की जो सोच को दर्शा रही है, और यहाँ पर भारत आके जिस तरह से वो भारत के कल्चर को अपना रही है, जितना मुखर होकर यहाँ के कल्चर को लेकर अपने आप को कंफर्टेबल बता रही है, ऐसा लग रहा है कि पाकिस्तान के मर्दों पर वहाँ की महिलाओं का भरोसा कम हुआ है। क्या आप ऐसा मानती हैं? और मैं ये भी बात दो दो आपने की, यहाँ तक कि अच्छी है पाकिस्तान। देखिए, इस बात को मैं बहुत क्लियर करूंगी। जहां तक सीमा की बात है, तो उसके बारे में तो मैं बात करना भी अपनी तौहीन समझती हूँ। क्योंकि हमारे यहाँ
मैं अगर होती, मेरे हाथों में अगर पाकिस्तान की कोई बागडोर होती, या मैं पाकिस्तान के अंदर अगर कोई भी मेरे पास ओहदा होता, तो मैं मुर्तद का वही हाल करती जो कि हमारे इस्लाम ने हमें बताया। और जो लोग इस्लाम को छोड़ के, इतना प्यारा दीन, इतना सच्चा दीन, इतना प्यारा मजहब, देखें हम मुस्लिम हैं, हम दूसरों आपके मजहब को रिस्पेक्ट करते हैं, हम हर एक मजहब को रिस्पेक्ट करते हैं, और ये हमें हमारे इस्लाम ने सिखाया है, क्योंकि हमारे इस्लाम में कोई भी ऐसा जबर या कोई भी ऐसा कुछ नहीं है, ये सारी की सारी खूबसूरती हमारे इस्लाम की वजह से है। तो हमारे इस्लाम ने हमें ये सिखाया है कि जितने भी मजाहिब हैं आपने उनको रिस्पेक्ट करने हैं, उनकी ताजीम का ख्याल रखने हैं, और मतलब ये रिस्पेक्ट इस्लाम की वजह से हमें मिली है। तो वो मुर्तद खातून, जिसको इस्लाम की अलीफ बा का भी नहीं पता था, और जो इस्लाम के पीछे बातें करिए, पाकिस्तान मेरा देश है, मेरा कंट्री है, मेरी माँ की जगह है। क्योंकि आपकी जो धरती होती है, ये कुदरती बात है कि आपकी माँ होती है, जैसे आपकी माँ एक दूसरा माँ, जिस पाकिस्तान जिस देश में आप रहते हो, और ये एक लगाव होते हैं। तो पता नहीं वो कौन सी औरत है और कैसी औरत है, पहले तो ये कि वो मुर्तद है, उसने इस्लाम को जो है, अगर वो इस्लाम को छोड़ के किसी दूसरे मजहब में, किसी दूसरे धर्म में गई है, तो उसका तो मेरे ख्याल में कत्ल कर देना चाहिए। क्योंकि मुर्तदीन जो होते हैं, जो इस्लाम को छोड़ते हैं, इतने प्यारे खूबसूरत मजहब को छोड़ के किसी दूसरे मजहब में जाते हैं, तो उनका कत्ल वाजिब हो जाता है, और मुर्तद के लिए ये है। दूसरा, आप अगर तो वो बहुत ही ज्यादा हार्श शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं। जी आप बिल्कुल मैं कर रही ऐसी देखे वजह की बात कर रहे हैं मैं जिससे कभी भी बताया कि देखे उसके मेरे साथ बहुत सारे कितना हिंदू, जुर्म हुआ आ, है, क्या मेरे बहुत ज्यादतियां हुई सारे हैं। और मेरे आप ये कह रहे हैं कि इसका कत्ल कर देना चाहिए। क्या किसी मुल्क जी में बिल्कुल एक बिल्कुल, मैं लड़की आपको को एक बात अपने बताती हूँ। हिसाब से अपनी जिंदगी जीने का हक नहीं है? अपने हिसाब से धर्म चुनने का हक नहीं है, या नहीं होना चाहिए? क्या मेरी बात सुने, एक मुर्तद औरत जो इस्लाम की बेइज्जती करे, और फिर पाकिस्तान, और चले पाकिस्तान तो एक कंट्री, उसकी 1000 दफा वो बेइज्जती करे या ना करे, वो एक अलग सी चीज है। किसी देश में जाके अगर वो वहां पे अपनी जगह बनाने के लिए एक डोंग रचा रही है, या किसी लड़के के साथ प्यार से वो चली गई है, तो वो उसका अपना फेल है, कहीं भी जाए। लेकिन जहाँ पे वो इस्लाम के नाम पे कोई भी नुक्ताचीनी करेगी, या जहाँ पे जाके वो इस्लाम को गलत तरीके से वो करेगी, तो ऐसी खवातीन को तो मेरे ख्याल में जिंदा रहने का भी कोई हक नहीं है। क्योंकि हम आपके मजहब पे, आपके धर्म पे बात नहीं करेंगे, हम आपके मजहब, आपके धर्म को रिस्पेक्ट करते हैं। बहुत सारे हिंदू मेरी फ्रेंड्स हैं, और उनके साथ मेरा उठना बैठता है। हम तो कभी किसी को फोर्सफुली उठा के या अपने इस्लाम में नहीं लेके आते। हम तो प्रीच जरूर करते हैं, जो अच्छी चीजें हैं वो जरूर लेकिन बताते हैं, लेकिन यहाँ हम की कभी नहीं कहेंगे कि किसी सीमा को ने गर्दन भी से तो, दबोच कर। सीमा ने किसी के दबाव में थोड़ी हिंदू धर्म अपना है। वो सिर्फ और सिर्फ डोंग रचा रही है, उसको इस्लाम की अली पा का भी नहीं पता। कैसे मुस्लिम है जिसको सीधे तरीके से ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह नहीं कहना आ रहा? तो एक मुस्लिम, हमें बचपन से चीजें सिखाई जाती हैं। वो कैसी मुस्लिम है जिसको कलमा तैयबा नहीं आता, और जब एंकर उससे इस्लाम के बारे में क्वेश्चन करते हैं, तो उसको नहीं तो अली पा आप का ही क्या नहीं कहना पता। चाह रही हैं कि वो मतलब वो इस्लाम की मैं भी कहती हूँ, समर्थक अगर वो नहीं, हकीकी मतलब मानों में, अगर वो हकीकी मानों में मुस्लिम थी, तो उसने इस्लाम का इनकार करके, अगर वो, मैं अपना दे रही हूँ, मैं अपने किसी में अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे रही हूँ, सिर्फ और सिर्फ मैं अपनी बात कर रही हूँ, कि मेरा नजरिया ये है कि अगर वो हकीकी मानों में मुस्लिम थी, उसने इस्लाम को छोड़ के दूसरे धर्म में गई है, तो वो मुर्तद है। और मुर्तदीन के लिए यही है कि उनका कत्ल कर दिया जाए। बस मैं चलिए अपने ये पॉइंट ऑफ आपका व्यू को व्यक्तिगत सामने रखूंगी विचार हो खुल के। सकता है कि उसे जिंदा रहने तक का भी हक नहीं है। तो भारत में बहुत खुश नहीं है आपने काम करते देखो, उसने अपनी हुए। आखिरत तो अब जहन्नम आपकी वैसे भी कर ही ली है, और वो की उसको बात कर मुस्लिम रहे हैं। तस्वर में नहीं करती। आपने भारत की शबेरात फैशन का मजाक उड़ाया, और पाकिस्तान के हालात की पता नहीं, मजाक उड़ाने से पहले मेरे बात सॉरी को सुधार देना चाहिए। सॉरी सॉरी, आप दोबारा से ये क्वेश्चन कीजिए, मैं आपको मैं आंसर दे कहती रही हूँ। हूँ भारत में चंद्रयान मिशन का आपने मजाक उड़ाया, पाकिस्तान के हालात को बहुत ही खराब है, गलत है। मजाक उड़ाना से पहले कहते हैं कि पहले अगर किसी के बारे में आप कुछ कह रहे हैं तो गिरबान में झांक लेना। बिल्कुल, हर एक इंसान को अपने गिरबान में झांकना चाहिए। मैंने कहीं पे भी भारत के अगेंस्ट कोई ना बात की हुई है, तो ना मैंने कभी भारत का कहीं पे मजाक उड़ाया हुआ है कि आपको ऐसा लगता है कि हम मजाक उड़ाएंगे। हम मजाक नहीं उड़ाते, अगर हमें बात करनी आती है तो हम अथेंटिसिटी पे बात करते हैं। हम इधर उधर की चीजों को मुद्दा बना के ना तो किसी का मजाक उड़ाते हैं, और ना हमारे इस्लाम में है कि दूसरों का मजाक किया जाए। हमारे इस्लाम ने हर एक चीज को तहफ़्फ़ुज़ दी हुई है। तो हम कुरान पाक को समझने वाले लोग हैं, पढ़ने वाले लोग हैं, उस पर अमल पैरा होने वाले लोग हैं, हम कभी किसी का मजाक क्यों उड़ाएंगे? हमारे इस्लाम को अगर आप पढ़ें तो इतना खूबसूरत मजहब है, सूरत अल हुजरात में ये चीज वाज़ेह तौर पे बताई गई है कि किसी का तमस्खुर ना उड़ाएं। और हम किसी को अपने से आप ये कमतर कहते बिल्कुल हैं आपने समझते चंद्रयान ही को नहीं। लेकर नहीं मजाक उड़ाया? जी बिल्कुल भी, हमने किसी भी मजहब का मजाक नहीं उड़ाया, अच्छा ना हम ठीक है, उड़ाए। ये बताइए, हरी ये बताइए कि पाकिस्तान के बाहर के पॉलिटिशियन के आपके पास वीडियो है क्या?
देखिए पॉलिटिशियंस तो बाढ़ बाढ़ में जाए ना, ये सीमा वाला मसला संजीदा है। जहाँ पे इस्लाम की बात आएगी या उसकी बात आएगी तो उस पे तो मैं बहुत आप सख्त कह रहे हैं कि रिएक्शन दूंगी। पॉलिटिशियन जो सत्ता चला रहे हैं वो पागल है। पॉलिटिशियन 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 जाए बाढ़ में, पॉलिटिशियन क्या है। लेकिन एक बात, मैं पॉलिटिशियंस की मैं कोई वो नहीं करती, लेकिन मेरे लिए मेरा पाकिस्तान और मेरे लिए मेरा इस्लाम, ये दोनों चीजें मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें हैं। बाकी जहां तक पॉलिटिशियंस की बात है तो ऐसे हजारों पॉलिटिशियन आते जाते हैं, और कभी एक आते हैं कभी दूसरा आते हैं, तो कुर्सी के लिए लड़ते भी हैं मरते भी हैं, डिजायर प्रस्त भी होते हैं, हर गंदा कीड़ा भी होते हैं, अच्छे भी निकल आते हैं। और ये तो एक दुनियावी जंग है। तो इस पे बात करना, ये वो करना तो एक और चीज है इनका, वो करना। लेकिन जहां पे बात कंट्री की और इस्लाम की आएगी तो वो मेरे लिए अव्वल मेरी मुझे एक तरजीह बात बताइए, है। उस पे मैं किसी भी आपकी भी उस पे वीडियो मैं लीक किसी होने की बात का कही कोई जा रही है, compromise- सुनिए सवाल सुनिए। आपकी भी वीडियो लीक होने की बात हो रही है, आप लोगों का वीडियो बनाते बनाते आपके का वीडियो लीक हो गई कैसे हो? सॉरी, दोबारा से क्वेश्चन कीजिए, मुझे मैं कह आवाज रही हूँ नहीं आई कि दोबारा। आप लोगों की वीडियो रिलीज कर रही थी, लीक कर रही थी, आपका भी वीडियो लीक हो गया। हाँ जी बिल्कुल हुआ, और जो हुआ तो मैंने उसको लीगल तरीके से वो किया। अगर मैं गलत होती तो मैं लीगल तरीके से, कानून के तरीके से जाती ना। और जब मैं कानून के तरीके से वे में गई हूँ तो मुझे इंसाफ भी मिला, मुझे मेरे मुल्क के इदारों ने इंसाफ दिया। और उस चीज पे मैं खुश हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। उन्होंने इस चीज को फाउंड आउट किया, और जिसने इस तरह की हरकत की थी वो बहुत जल्द सलाहों के पीछे पहुंच गई थी, तो मुझे इंसाफ मिला। तो मैं उस लिहाज से अपने कानून से बर्दाश्त नहीं हूँ, क्योंकि मुझे इंसाफ मिला, मुझे इंसाफ दिया गया, मेरी चीजों को उन्होंने परसीव किया, और मेरी मेरे मेरे को इंसाफ मिला, तो मैं क्यों बात करूं। मेरा इदारा उठ के उस अच्छा, वक्त मेरे साथ खड़ा हुआ। आप जी। नोटों के बंडल के साथ तस्वीरें खिंचाते थे, कहाँ से आते हैं आपके पास इतने पैसे? पाकिस्तान की आर्थिक हालात तो ठीक है नहीं, पर उसके लिए भी आपको जिम्मेदार। जी जी, पाकिस्तान का क्या, मुझे आपका क्वेश्चन समझ नहीं आया, दोबारा बोलिए। पाकिस्तान के जो हालात हैं वो तो खराब है, इन हालातों के लिए आप किसे जिम्मेदार मानती हैं? पाकिस्तान के हालात इस वक्त बिल्कुल डिस्टर्ब हैं, और इंशाल्लाह एक वक्त आएगा हमारे हालात ठीक होंगे। अप्स एंड डाउन आते रहते हैं, और ये सिर्फ और सिर्फ सियासी तौर पे जो आपस में पार्टियों के इख्तलाफात वगैरह हैं, और एक दूसरे के लिए और कुर्सी के लिए जो नेता आपस में लड़ रहे हैं, ये जो एक जंग है, उस जंग वाली कैफियत में हमारा पाकिस्तान जरूर डिस्टर्ब हो रहा है। तो हमें उम्मीद है इंशाल्लाह हम इमरान खान जब आएगा तो पाकिस्तान के हालात कदरे बेहतर होंगे। और हमें अल्लाह से यकीन है। और इतने भी वो तो आपकी भी कंट्री में क्या कुछ नहीं होता। हम तो अपनी आपकी कंट्री को वो नहीं करते। आपकी कंट्री में भी कत्ल गारत बहुत सारी चीजें हो रही थी। अभी रिसेंटली आपके कंट्री से एक वीडियो बाहर आया जिसपे हमें बहुत ज्यादा मतलब दुख हुआ कि एक टीचर का स्टूडेंट पे तशद्दुद किया गया, एक मुस्लिम स्टूडेंट पे। तो हमारे यहाँ तो ऐसा नहीं होता। हमारे यहाँ तो हम तो कहते हैं कि जो गैर मुस्लिम है वो हमारे साथ रहे, अमन से रहें, उनके हकूक हैं, सब कुछ है। हम तो उनको नहीं कहते कि ये मुस्लिम है और ये गैर मुस्लिम है। हम तो नहीं, इस उस तासब में आगे मामले नहीं बढ़ रहे। में ये क्लैरिफिकेशन देना जरूरी है हमारे लिए कि वहां पर हिंदू मुस्लिम वाली बात ही नहीं। ये बात सिर्फ जो बच्चा था जिसके साथ वो सब हुआ उसके पिता ने कही है। आपने कहा, एक बात आपका स्टेटमेंट है कि कालराज विदेश मंत्री बनाए जाने पर पाकिस्तान के विदेश भंडार को, जो वर्तमान में, जो मौजूदा वक्त में $8 बिलियन है, $100 बिलियन तक बढ़ा देंगे। आप कैसे करेंगे? जब मैं आऊंगी, जब इंसान को इकतदार मिलते है, कुर्सी पे बैठते हैं, तो फिर उस वक्त प्लान कर रहे होते हैं। तो ये तो मैंने ख्वाब देखा हुआ है। अब जब ख्वाब मेरा तकमील पे पहुंचेगा तो इंशाल्लाह जरूर। इतना करेज तो मुझ में है, और इतनी हिम्मत भी है, इतना हौसला भी है, और इतनी अपने अल्लाह पे इतना मुझे मेरे अल्लाह पे पुख्ता अज़्म और यकीन भी है इंशाल्लाह। बट सबसे पहले तो हम दुआगो हैं कि अल्लाह तबारक व तआला इमरान खान को वापस लेके आए, क्योंकि हर एक का कोई ना कोई ऐसा होता है जिससे आप उम्मीद रख रहे होते हैं। तो मेरी उम्मीदें अपनी जात की बात करूं तो इमरान खान से ही है। तो पहले तो मैं उनको ही अपना प्राइम मिनिस्टर देखना चाहती हूँ, कि हमारे प्राइम मिनिस्टर वही बने। अब लेट्स सी क्या होते हैं, देखें आगे इंशाल्लाह जो भी होगा। आप तो एक ज्यादा। तो बात होती पॉलिटिक्स और ये भारत पाकिस्तान क्या चल रहा है, उसके इधर एक और सेगमेंट है हमारे देश में और आपके देश में, इसको लेकर बड़ा क्रेज है। पाकिस्तान में बॉलीवुड को लेकर बड़ा क्रेज है। क्या आप भी जी, बॉलीवुड में फिल्में करना चाहते हैं? क्या ख्वाहिश है आपकी? नहीं, बॉलीवुड को देखें, जो चीज आपके कंट्री में अच्छी है उसको मैं हमेशा से अप्रिशिएट करती हूँ। और मैं हमेशा से बोलती हूँ, कुछ भी आपकी कंट्री में कुछ भी अच्छा और होता है, मैं पाकिस्तान और इंडिया बिल्कुल भी नहीं करती। अक्सर मैं कोई भी बात करनी हो तो उसमें इंडिया की मिसाल जरूर देती हूँ कि इंडियंस को देखें, माशाल्लाह हमसे बहुत आगे बढ़ गए हैं। करेंसी उनकी हमसे स्ट्रांग है, पासपोर्ट उनका हमसे स्ट्रांग है, और बहुत चीजों में हम है। अगर दुश्मनी निकालनी है या दुश्मन वो करने हैं तो एटलीस्ट हमें भी जो है, तो अपने कंट्री में हर चीज को स्ट्रांग बनाना चाहिए। तो आपके बॉलीवुड का मुकाबला अभी तक पाकिस्तान नहीं कर सकता, लेकिन एक वक्त आएगा इंशाल्लाह।
हम उस लेवल तक भी जरूर पहुंचेंगे, और हम हमारी कंट्री में भी ऐसी फिल्में बनेंगी और सब कुछ होगा। और बॉलीवुड के बहुत सारे स्टार ऐसे हैं जिसको हम खुद फॉलो अप करते हैं, जिनके हम खुद फैन हैं। तो किसी भी कंट्री में कुछ भी अच्छा हो रहा है तो आपकी स्ट्रगल को, और जितना आपका बॉलीवुड जिस हद तक आगे बढ़े, तो वो मेरे लिए अप्रिसिएशन है, और उन चीजों को तो मैं वही मानती अभी हूँ। ना बहुत बातें हम देख रहे हैं चंद्रयान को लेकर, आपके देश से बड़ी इंटरेस्टिंग लोगों के बयान सामने आ रहे हैं, जिसमें लोग कह रहे हैं चंद्रयान चले कि भारत चांद पे पहुंच गया, तो आप पहुंच गए, हम चांद पे पहले पहुंच गए, कैसे पहुंचे, तो वहां भी बिजली नहीं है, यहाँ भी बिजली नहीं है, पाकिस्तान में भी बिजली नहीं है। उन्होंने बोला कि एक और कंपेरिजन, वहां भी पानी नहीं है अभी चांद पर, यहाँ पर भी पानी। आप चंद्रयान की सफल लैंडिंग को जो भारत की तरफ से हुई है, पाकिस्तान में आप वहां पर मौजूद हैं, आप वहां बड़ा मशहूर है, आप क्या सोचते इस वक्त चूंकि, सॉरी, मैं पाकिस्तान में नहीं, इस वक्त मैं यूके में हूँ, यहाँ से आपसे मुखातिब हूँ। लेकिन आपका क्वेश्चन जो है मुझे समझ नहीं आया, पाकिस्तान की क्या बात पूछ रहे हो, क्योंकि आपकी आवाज प्रॉपरली क्लियर नहीं आ हैं रही। भारत की सफलता को लैंडिंग पर, आप क्या सोचते भारत के बारे में मैं क्या सोचती हूँ? हैं? चंद्रयान चंद्रयान मिशन चंद्रयान जिसको अभी सफलतापूर्वक 23 अगस्त को भारत ने कामयाबी हासिल की है, उस पर आप क्या सोचते सॉरी, मैं ये बिल्कुल भी नहीं चाहूंगी कि मुझे आपका क्वेश्चन समझ ना आए तो मैं कुछ गलत आंसर कर दूं, या मुझे वो, क्योंकि एक तो आवाज आपकी क्लियर मुझे नहीं आ रही, तो मुझे जब हैं? तक आपका चंद्रयान क्वेश्चन, पर कुछ कहना चाहेंगे आप? बस मैं यही कहूंगी कि चाहे वो भारत है, चाहे वो पाकिस्तान है, पाकिस्तान को भी सबसे पहले अपने मसाइल पे तवज्जो देनी चाहिए, अपने मुल्क पे कंसंट्रेट करना चाहिए, तब दूसरों पे उंगली उठानी चाहिए और दूसरों के उसमें वो करना चाहिए, पहले खुद तो स्ट्रांग बन जाए। इसी तरह मैं भारत को भी कहूंगी कि उनकी भी जो भी है, सबसे पहले अपने देश को अल्लाह ताला करे कि मजीद आप लोगों को तरक्की मिले, आप लोग आगे बढ़े, और आप लोग हमारे लिए अच्छा सोचें, और आपकी सोच हमारे लिए वसी हो, और आप लोग उसी तरह से हमें एक्सेप्ट करें जैसे कि हम आपके, आप लोगों को एक्सेप्ट करते हैं, और आपके लोगों के बारे में अच्छा सोचते हैं, और आपके साथ सुलह और दोस्ती करना चाहते हैं, हम चाहते हैं। तो हमारी दुआ है कि आप भी हमारे लिए ऐसी पुरअमन सोच के साथ आगे बढ़े। आप जैसे ऐसी बातें कह रही हैं ना, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये बात मैं आपसे कह रही हूँ, पता नहीं क्यों आपको ऐसा लगा। बहरहाल हरीन, आप हमारे साथ जुड़ी, आपने अपनी बातों को रखा, तमाम जो नेताओं के वीडियो आपने इसके ऊपर बात की, सीमा पर बात की, कल्याण पर बात की, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, और आप भी मशहूर है, हमारी दुआएं हैं कि आप और ज्यादा मशहूर, हाँ, हम मैं इंतजार भारतवर्ष करता, के थैंक यू साथ वेरी मच, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच।